क्रिया जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है विस्थापन, यानी कि कोई वस्तु एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? विस्थापन, यानी विस्थापित की गई है। तो यहाँ पर जो है हम कोई वस्तु तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर तत्व की बात की जा रही है। किसकी बात बेटा? तत्व की। तो तत्व की बात की जा रही है तो कहते हैं जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, तो अब यहाँ पे एक शब्द आया, इसको ध्यान में रखना। कौन सा शब्द बेटा? शब्द ये है अधिक क्रियाशील, है ना। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा करके उसकी जगह ले लेता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। ठीक, इसे एकल विस्थापन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? एकल विस्थापन अपक्रिया। ठीक, जैसे यहाँ पे जिंक का एग्जाम्पल लिया गया है। जिंक का मतलब हुआ Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट और जिंक। तो कॉपर सल्फेट के साथ में देखो यहाँ पे कॉपर है। क्या बेटा? कॉपर। ये जिंक क्या करेगा? ये अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करेगा? कॉपर को यहाँ से हटा देगा। कॉपर को हटा करके ये अपना स्थान यहाँ ले लिया और कॉपर जो है स्थान छोड़ दिया, अलग चला गया, कॉपर विस्थापित हो गया और ये अपना स्थान कॉपर का क्रिया जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है विस्थापन, यानी कि कोई वस्तु एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? विस्थापन, यानी विस्थापित की गई है। तो यहाँ पर जो है हम कोई वस्तु तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर तत्व की बात की जा रही है। किसकी बात बेटा? तत्व की। तो तत्व की बात की जा रही है तो कहते हैं जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, तो अब यहाँ पे एक शब्द आया, इसको ध्यान में रखना। कौन सा शब्द बेटा? शब्द ये है अधिक क्रियाशील, है ना। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा करके उसकी जगह ले लेता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। ठीक, इसे एकल विस्थापन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? एकल विस्थापन अपक्रिया। ठीक, जैसे यहाँ पे जिंक का एग्जाम्पल लिया गया है। जिंक का मतलब हुआ Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट और जिंक। तो कॉपर सल्फेट के साथ में देखो यहाँ पे कॉपर है। क्या बेटा? कॉपर। ये जिंक क्या करेगा?